अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शमशाद अली मसूद। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का लोकसभा चुनाव। अब लोकसभा चुनाव चल रहा है और इसको लेकर दिल्ली में सरगर्मी गर्म हो गई है। हम बात करें दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा में, जहां चुनाव प्रचार तेज हो गया है। वह क्योंकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित करने के बाद में रोचक मुकाबला हो गया है और इसी मुकाबले के लिए जगह जगह सभाएं होनी शुरू हो गई हैं। और आज हम उत्तर पूर्वी लोकसभा के रोहतास नगर विधानसभा में हैं। यहाँ कुछ लोगों से जानेंगे, जिसमें कांग्रेस के नेता भी हैं, कुछ आम लोग भी हैं, जिनसे जानेंगे कि कन्हैया लाल के उम्मीदवार बनने के बाद में यहाँ किस तरह का रुख हो गया, किस तरह की टक्कर हो गई। क्योंकि अभी तक श्री मनोज तिवारी मैदान में थे और उनको फाइटर माना जाता है। हालांकि वो 2 बार यहाँ से सांसद है और तीसरी बार भी बीजेपी ने अपना विश्वास जताया है। लेकिन आने वाले दिनों में कितना मजबूत होगा ये तो अलग बात है। लेकिन यहाँ से कुछ लोगों से जानेंगे। कन्हैया कुमार जी एक बड़ा चेहरा है और ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई नहीं जानता, पूरी लोकसभा जानती है। और फिर वही मनोज तिवारी के बाद जब बीजेपी सरकार के बाद इस सरकार ने हमें ये बता दो कि ये तो लोकसभा है, पूरे हिंदुस्तान में क्या कहा। महंगाई का मुद्दा था, और ज़्यादा महंगाई कर दी। महंगाई के मुद्दे पर दिक्कत नहीं है, इससे और ज़्यादा महंगाई कर दी। इन्होंने कहा था नौकरी देंगे हम, नौकरियाँ बिल्कुल झूठ बोल दिया, नौकरी नहीं। इन्होंने युवा को और जितने भी मतलब हिंदुस्तान के लोग हैं सबको परेशान करके राम मंदिर को दिया सांसद रहे हैं, तो कुछ तो क्या होगा 2 बार के सांसद का भी। भाई मुझे बता तो दो, आप जानते हैं पूरी लोकसभा में घूमते हैं। इन्होंने इस लोकसभा में कोई स्कूल बनाया है बताओ। अच्छा, मैं अभी इनसे एक सवाल पूछता हूँ, बताओ तो सही। मनोज तिवारी जी का कहना है कि जो कन्हैया लाल है वो सिर्फ 60 दिन के लिए टूरिस्ट आए हैं, वो ना है। क्या मानते हैं आप? जैसे मनोज तिवारी जी टूरिस्ट थे ना, जब वो चुनाव लड़े थे, पहले जब सपा की टिकट से चुनाव लड़े थे तो वो वहाँ टूरिस्ट हुआ करते थे। वो यहाँ पे भी एज टूरिस्ट ही रहते। अगर नरेंद्र मोदी की उस समय लहर न चल रही होती, वो 10 साल पहले वो भी टूरिस्ट के तौर पे आए थे यहाँ पे। तो उसी प्रकार से जिस तरह से वो टूरिस्ट के तौर पे आए थे, आज यहाँ बस गए हैं ना। तो आप चिंता मत करिए, कन्हैया कुमार इतना ज़बरदस्त तौर पे बसेगा यहाँ पे और दिल्ली में हिला के दिखाएगा वो इन सबको। उन्होंने कहना है कि टुकड़े टुकड़े गैंग से आए, ये देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। टुकड़े टुकड़े गैंग, ये किसने शुरुआत करी थी टुकड़े टुकड़े गैंग कहने की? भाजपा ने। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मोहतरमा पूछ रही थी, मैंने उनसे भी ये बात बोली थी। भाजपा आरएसएस इन लोगों का एक सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा फंडा है, फूट डालो शासन करो। इनके यहाँ पे ही माफ़ी वीर सावरकर हुए, जो माफ़ी ले लेके आज उसमें वीर का पता नहीं कैसे तमगा देते हैं, समझ नहीं आता हमें। हमारे नेता सारे जेल में रहते थे, वो तो देशद्रोही हो गए। ये आरएसएस वाले जो कि अंग्रेज़ों के मुखबिर हुआ करते थे, आज ये देशभक्त हो गए हैं। बड़ी दुखद बात है। अभी आपने बोला राम मंदिर दिया, तो मैं दोस्त थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा इसके। राम मंदिर ना भाजपा ने नहीं दिया है, राम मंदिर कोर्ट ने दिया। अगर कांग्रेस की सरकार होती ना तब भी राम मंदिर कोर्ट ही देता। चाहे सपा की सरकार होती ना हिंदुस्तान में, तब भी राम मंदिर कोर्ट ही देता। ये कोर्ट ने राम मंदिर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस कोर्ट का कि जिसके बदौलत आज लोग आप चल फिर रहे हैं। नहीं तो आपको ऐसे पूछने का अधिकार नहीं होता सवाल। ये वो जालिम लोग हैं कि जो असलियत में अंग्रेज़ों के दलाल थे और अंग्रेज़ों के ही लोग आज भी मैं कहूँ दूसरे अंग्रेज़ हैं। पहले लड़े थे घोरों से, अब हम लड़ रहे हैं चोरों से। तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, मोदी को नहीं आने देंगे। कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं है, मिले जुले लोगों का नाम है। कांग्रेस मिलजुल के हमने देश को आज़ाद करा और ये हमारे टुकड़े करके हमें आपस में बांटना चाहता है, हिंदुस्तान को गुलाम करना चाहता है। और युवा है, इनसे हम जानेंगे कि रोहतास नगर विधानसभा किस तरह से युवाओं का रुझान है। जी, रोहतास नगर क्या मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान स्टैंड जिस तरह के हालात हैं बीजेपी के और इस जिम्मेदार प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा लोग फंसा हैं। और मैं आपको बता दूँ कि लोकसभा दिल्ली उत्तरी से पूर्वी दिल्ली से जिस तरह कन्हैया जी को सामने लाया गया है, ये चेहरा एक ऐसा चेहरा है कि जो लोगों के दिलों पर चढ़ा हुआ है। तो युवा है तो क्या आप देखते, किस तरह देखते हैं आप? इस तरह का रहे और लोगों का यहाँ पर लोगों का समर्थन बहुत ज़्यादा लोग इस पार्टी के साथ है और कन्हैया कुमार जी के साथ है। क्योंकि जुमलेबाज तो तिवारी जी भी हैं, ठीक है। जो जुमले छोड़े हैं लोगों को यहाँ पे इस तरह की परेशानी दी है कि यहाँ का एक स्कूल का TVS को उद्घाटन किया, उसमें लोगों को जिस तरह भीतर भीड़ को किया गया या लोगों को परेशान किया गया। अभी लोगों के फॉर्म भरे गए थे बट उसमें लोगों को इतनी परेशानी हुई कि लोगों को आपस में लड़वा दिया। आपके पास विधानसभा के पास झील भी दी है, तो झील का बड़ा ज़बरदस्त घोटाला कर रहा है। क्योंकि झील जैसे पहले थी
मैं ये सोचता हूँ वो अगर वैसे भी रहती तो अच्छा था, लेकिन अब जो इनके हालात ये हैं कि गड्ढा तो उसने खोद दिया, बट उसमें जंगल जैसे हालात हुआ है कि वो आज के लोग जाने से परेशान हैं, मिल नहीं जा सकते कि काम का फंड का पैसा तो ले लिया, लेकिन उसमें काम आज तक नहीं हुआ। ये को डिमांड थी इस इलाके की। आज जो है कांग्रेस के साथ आम लोग भी हैं जिनसे बात करेंगे कि क्या वाकई इस लोकसभा में कन्हैया लाल आने के बाद में चुनाव रोचक होगा और क्या हर समाज का वोट मिल पाएगा। जी चुनाव में तो रोचक होगा क्योंकि युवा नेता है और मैं मानता हूँ जमीनी स्तर से वो आए, और जहाँ तक यहाँ के इलाके की बात है पूर्वांचल के भी काफ़ी लोग हैं, उनको चॉइस करते हैं और पब्लिक को मतलब अच्छे से तरीके से डील करते हैं। और मैं मानता हूँ कि ये तो जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के अंदर भेदभाव बिल्कुल नहीं है और लोग भेदभाव करते हैं। क्या इससे पहले पूजा नहीं होती थी? क्या इससे पहले राम को नहीं मानते थे? ये सब बनावटी बातें हैं। इन्होंने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये राम का नाम लेकर के रोटियाँ सेकते हैं और इन्हें कुछ जो भी काम इनके लिए पूछता है वो राम को ले आते हैं। क्या इससे पहले लोग राम को नहीं मानते थे? ऐसा नहीं है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में शीला दीक्षित खुद मैदान में भी जो मैं उसके बाद भी वह जीत नहीं पाई थी। वो कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है, लोग समझ नहीं पाए। और मैं मानता हूँ जिस तरह से ईवीएम के अंदर भी लोग सुनते हैं कहीं के घोटाला, हमारे स्कूल में भी एक ईवीएम पकड़ी गई थी, इससे पहले घोटाला हुआ, समझे। हमारे ये रामउतार भाई हमारे साथ में थे और हम 9 बूथों पे यहाँ पे हम बूथों पे रहे और इससे पहले हमने देखा। लेकिन अब के जो मुकाबला है कन्हैया कुमार जी पूरी फाइट करेंगे। अच्छा, क्योंकि जिस लोग विधानसभा में पड़े रोहतास विधानसभा, यहाँ पिछली बार सबसे कम वोट मिला था इस सीट पे, तो क्या लगता है कि जो इस बार चुनाव में क्या कितना वोट मिल पाएगा? यहाँ कम वोट नहीं मिला था, वोट तो सही मिला था, अच्छा मिला था और फाइट भी अच्छी थी। उसमें क्या था कि जो हमारी ईवीएम मशीन में ही गड़बड़ी है, तो उसमें पब्लिक क्या कर सकती है और कार्यकर्ता क्या कर सकता है, नेता क्या कर सकता है। उसमें ईवीएम ही गड़बड़ था। जब 6:02 इसी के अंदर था, इसी स्कूल के अंदर मॉक पोल हो रहा था, तो 6:02 में मॉक पोल 50 मॉक पोल कैसे निकाल दिए गए। 6:08 में मेरी एंट्री हुई थी इसके अंदर, मैं इंचार्ज था। तो ईवीएम में ही गड़बड़ी थी। मनोज तिवारी जी गड़बड़ी से जीते थे, हालांकि ना कि वो अपने वोटों से जीते थे, पब्लिक के वोटों से। क्या रोक पाएंगे इस बार गड़बड़? हाँ, गड़बड़ रोकेंगे, क्यों नहीं रोकेंगे। गड़बड़ रोकने के लिए तो हमें पिछली बार सबसे कम वोट मिले थे विधानसभा में। फाइट अच्छी थी, क्या फाइट अच्छी थी, ईवीएम में गड़बड़ी थी। और जब ईवीएम में गड़बड़ी होती तो आप क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा उसके अंदर? गड़बड़ घोटाला तो है ही है, उसके लिए पब्लिक कुछ नहीं कर सकती है। अब ये लगा लीजिए कन्हैया कुमार जी आ रहे हैं हमारे मैदान में, हमारे नेता हैं, ठीक है, और ज़मीन से उठे हुए नेता हैं। ये कोई यानी कि चलते फिरते आने, उन्होंने पढ़ाई अच्छी करी, डिग्री अच्छी ली, बोलने में अच्छे हैं, और जो विधानसभा उन्हें मिली है ये हमें, तो विधानसभा ऐसी है कि पूर्वांचली जो है, मैं भी पूर्वांचली हूँ, उसमें मैं भी कन्हैया कुमार को ही वोट दूंगा। हाँ, मैं भी कन्हैया कुमार को ही वोट दूंगा। बिल्कुल रहेंगी, सारी नजरें रहेंगी इस पर। और ये पूर्वांचली वोट जो है एक तरफा नहीं, बहुत अच्छी तरीके से कन्हैया कुमार जी को चुनाव लड़ाया जाएगा और साथ में खड़े होकर लड़ाएंगे और जीत की कोशिश पूरी रहेगी। इस बार जो मैं कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला लिया वो बहुत बढ़िया लिया है। ये पूर्वांचलियों का यहाँ पे वर्चस्व है, तो उन्होंने एक पूर्वांचली को टिकट देके एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। और मेरे को लगता है कि इस बार जो फाइट होने वाली है वो बहुत अच्छी फाइट होगी, और बाकी जीतना हारना तो किस्मत में है, वो वक्त बताएगा। लेकिन इस बार की जो फाइट है वो बहुत बढ़िया होगी और इस बार कांग्रेसी अपनी पूरी मेहनत से उनके साथ लगन से काम करेंगे और उनको जितवाने की पूरी कोशिश करेंगे। युवा जो है उनके में फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि युवा है, तो क्या लगता है युवाओं का फ्यूचर है उसमें? युवा है वो जिस उससे गुजर रहे हैं, उससे हम भी गुजर रहे हैं, युवा सारे गुजर रहे हैं, और उनको पता है युवाओं की जरूरत है कि इस कॉलेज से निकलने के बाद उनको एक जॉब चाहिए, एक अच्छी सी, जो बीजेपी की सरकार में नहीं हो पाया। तो पकौड़े बनाने देते हैं अब, लेकिन युवा जो ग्रेजुएशन कर रहा है, जो इंजीनियरिंग कर रहा है, वो पकौड़े बनाने के लिए तो नहीं कर रहा है ना भाई। इसलिए वो उनसे एक अच्छा अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि शायद वो अगर सांसद बनकर आए और हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस की, तो वो जरूर उनके लिए कुछ अच्छा सा जॉब जरूर रखेंगे। कन्हैया लाल आने से कांग्रेस को सपोर्ट मिलेगी। जो इंडिया अलायंस हुआ है उसका बहुत असर पड़ेगा। आने वाले चुनाव में आप देखना कन्हैया कुमार ही जीतेंगे।
आने वाले जो समय बताएगा, क्योंकि मनोज तिवारी ने कोई यहाँ पे खास काम नहीं किया। पिछले 10 साल से सांसद है। मेरे ख्याल है आप किसी गली कूचे में घूम के देख लो, कोई ये कह दे तो मनोज तिवारी ने एक निक्के पैसे का काम या एक छोटी सी गली का टुकड़ा बनवाया हो तो मैं आपकी टांगों के नीचे निकलूँ। अच्छा, एक बात सवाल है कि जो हम रोहतास नगर विधानसभा है, कुछ विधानसभा है जहाँ मनोज तिवारी को पिछली बार बहुत ज़्यादा वोट मिला था, तो क्या उन विधानसभा में रोहतास नगर भी है, तो क्या यहाँ वोट बैंक बढ़ पाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा जी। कन्हैया कुमार ज्ञानी युवा नेता है, तेज तरार नेता है और बोलने में सक्षम है और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो आने वाले समय में दिखाएंगे। 10 साल का एक्सपीरियंस भी तो मनोज तिवारी के पास है। मनोज तिवारी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें नाचने का, गाने का और इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनको। उन्होंने बता दो इसके अलावा कोई काम किया हो, पूरे सांसद में बता दो कोई आवाज़ उठाई हो, इस क्षेत्र की कोई आवाज़ उठाई हो, कोई सवाल उठाया हो इस क्षेत्र के बारे में, कोई एक काम बता दो उन्होंने कोई काम करा हो। सिर्फ जुमलों की सरकार है, मोदी के नाम को वोट पड़ रहा है। आने वाला समय बताएगा जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड, जो ये इनके घोटाले हुए हैं, इनके ये सब खुलेंगे। दिल्ली के अंदर हमारी 7 सीटें आ रही है अलायंस की। 7 सीटें आने के बाद हम दिखाएंगे कि दिल्ली के अंदर सरकार ये कैसे चला देती है। वो तो कह रहे हैं कि उनके समर्थक है, हम कुछ भी है हम ही जीतेंगे। देखो जी, मैंने क्या कहा, जुमलों की सरकार है ये, इनका सिर्फ एक काम है, झूठ बोलो, रोज बोलो और जोर से बोलो। भाजपा से डरे हुए हैं सर कि हमारे पीछे ईडी पीडी ना लगा दें, इसलिए साइलेंट है वो। चुनाव होगा तो वो जवाब देंगे। ठीक है, तो ये थे यहाँ पर हम रोहतास नगर विधानसभा में कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे और इनकी बातों से लग रहा कहीं ना कहीं यहाँ रोहतास नगर विधानसभा में जोश है और यहाँ का जो वोटर है कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन की तरफ जा रहा है। और अगर ये वोट वाकई कांग्रेस के उम्मीदवार की तरफ गया तो जीत सुनिश्चित है।